आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं महारो आपड़ो राजस्थान। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान विधानसभा में हंगामा। धारीवाल बोले ये कोई भजन मंडली तो नहीं। दूसरी तरफ राजस्थानी भाषा में शपथ लेने से भी रोका गया। कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रजातंत्र की हत्या का हम करेंगे पुरजोर विरोध। अशोक गहलोत ने विधायकी के लिए शपथ। सीएम भजनलाल से गुजारिश की, मेरी किसी योजना को बंद न करें। और विधानसभा में 72 विधायकों ने पहली बार ली शपथ। इस बार सदन पहुंची 20 महिला विधायक। और राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से अब बुलाए गए विधानसभा सत्र की शुरुआत विवादों से शुरू हुई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायक शांति धारीवाल ने अचानक बुलाए गए इस संवाद पर आपत्ति जाहिर करती है। धारीवाल ने कहा कि नियम 302 के तहत पहला सत्र बुलाया जाता है तो संविधान के सेक्शन 167 के मुताबिक विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण से होती है। आपने 24 घंटे में नोटिस देकर विधानसभा का सत्र बुला लिया। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हुक्म। नियम 302 के तहत में जब भी हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस देकर के ये बुलवा लिया। ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया तो आ जाइए आज शाम को भजन है। विधानसभा में नए सदस्यों की शपथ लेने की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा ने की। सबसे पहले भजनलाल शर्मा ने सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। इसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने भी शपथ ली। इसके बाद दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी सहित बाकी सदस्यों ने शपथ ली है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने हिंदी भाषा में शपथ ली। जब भी हाउस बुलाया जाता है, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हुक्म। नियम 302 के तहत में जब भी हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस देकर के ये बुलवा लिया। ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया तो आ जाइए आज शाम को भजन है। वही अशोक गहलोत ने विधायक पद की शपथ ली है। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने उनको शपथ दिलवाई। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक पद की शपथ ली। आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से शुरू करने की अनुमति दी थी। राज्यपाल की इजाजत मिलने के बाद विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अशोक गहलोत, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं अशोक गहलोत, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूँगा। राजधानी जयपुर में 16वीं राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र आज सुबह 11 बजे से इसका आगाज हो चुका है। नए विधायकों ने शपथ ले ली है। जुबैर खान और यूनुस खान ने इस दौरान संस्कृत में शपथ ली।
वहीं आज एक एक कर सदन के 199 नए विधायकों ने शपथ ली। 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने विधायकों को शपथ दिलाई। कांग्रेस के अलवर जिले की रामगढ़ सीट से जुबैर खान और डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने संस्कृत में शपथ ली। अहम यूनुस खान यह विधानसभाया सदस्य निर्वाचितो अस्मि। ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितम भारतस्य संविधानम प्रति सत्य श्रद्धाम निष्ठा च रक्षिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम रक्षिष्यामि। यत् पदम च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। जबकि शिव विधानसभा सीट से नए चुने गए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थानी भाषा में विधायक पद की शपथ लेते हुए प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें कहा, राजस्थानी भाषा में शपथ आप नहीं ले सकते हैं। राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने की वजह से राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी को दोबारा हिंदी में शपथ लेनी पड़ी। थोड़ा लीगली मैं रविंद्र सिंह भाटी जो राजस्थान विधानसभा रो सदस्य निर्वाचित हुए हूँ। परमपिता परमात्मा ने शपथ ले हूँ कि मैं विधि रे अधीन स्थापित भारत रे संविधान सारू साची श्रद्धा और निष्ठा राखूंगा। मैं भारत री प्रभुता और अखंडता रे साबुत राखूंगा और जो पद रे मैं ग्रहण करने वालो हूँ उरे कर्तव्य रो पूरी श्रद्धा से पालन करूंगा। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। रविंद्र जी थोड़ा लीगली मैं रविंद्र सिंह भाटी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कांग्रेस विधायक लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए सांसदों के पक्ष में काली पट्टी बांधकर आज जयपुर विधानसभा पहुंचे। शपथ के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शपथ लेने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं और मेरी पार्टी आज देश में जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या हो रही है उसका विरोध करता हूं। डोटासरा की इस बात का भाजपा के विधायकों ने विरोध किया और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने उन्हें ऐसा करने से रोका। डोटासरा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और मैं शपथ लेने के बाद में मैं और मेरी पार्टी जो देश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है उसकी निंदा करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं गोविंद सिंह डोटासरा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और मैं शपथ लेने के बाद में मैं और मेरी पार्टी जो देश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है उसकी निंदा करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं गोविंद सिंह डोटासरा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और मैं शपथ लेने के बाद में मैं और मेरी पार्टी जो देश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है उसकी निंदा करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं गोविंद सिंह डोटासरा जो विधानसभा और इस बार विधानसभा चुनाव में चुनकर आए नए नवेले 72 विधायक पहली बार शपथ ले रहे हैं। इनमें बीजेपी के 46 हैं, कांग्रेस के 19
और अन्य विधायक निर्दलीय हैं, जिनकी तादाद 7 बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहली बार के विधायक हैं। वह जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है कि 199 में से 72 विधायक पहली बार शपथ लेते नजर आए। 16वीं विधानसभा में इस बार 20 महिलाएं भी जीत कर आई हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस की 9 हैं तो 2 निर्दलीय महिला विधायक हैं। वहीं बाड़मेर के शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र भाटी सबसे कम उम्र के विधायक हैं। उनकी उम्र महज 26 साल है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। यह एक 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया है। आपको बता दें, इसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो हाल ही में अपने अपने राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया। यानी गहलोत अब कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अब सक्रिय रहेंगे। लेकिन फिलहाल राजस्थान की सियासत को लेकर पूर्व सीएम गहलोत ने कहा, सीएम भजनलाल से गुजारिश है कि मेरी किसी योजना को बंद ना करें। सरकार हमारी शानदार योजनाएं थी, महंगे राहत शिविरों की थी या गारंटी थी। मैं समझता हूँ कि उनको आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। मेरे पर विश्वास है नई सरकार पुरानी योजनाओं को, चाहे चिरंजीव हो चाहे ओपीएस हो, सबको लागू करेंगे। मुझे विश्वास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो उनका काम करे, हम अपना काम करें। अच्छा है अगर मान लो कोई SIT गठन हो या और कोई कमेटी बने, सच्चाई सामने आए। अब देखिए काम आगे बढ़ रहा है। कल अच्छी मीटिंग हुई है, उसको पूरे देश को वेलकम करना चाहिए। तमाम पार्टियां मिलकर कल बैठी है एक साथ में। इंडिया गठबंधन का मजबूत होना देश हित के अंदर है। जो हालात बन गए देश के अंदर, 150 सांसदों को निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया हाउस से। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये बातें पूरे देश के लिए, हर नागरिक के लिए चिंताजनक होनी चाहिए। चिंताजनक होनी चाहिए। अगर चिंता नहीं करेंगे तो और राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा की कार का कल देर रात एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार का पहिया सड़क किनारे नाली में धंस गया। इसके बाद अधिकारियों ने दूसरी गाड़ी मंगवाकर सीएम को वहां से रवाना किया। गौरतलब है कि सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम भजनलाल भरतपुर पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वे भरतपुर से अपनी पत्नी के साथ गोवर्धन दर्शन के लिए मथुरा की तरफ निकले थे। तभी रास्ते में यूपी बॉर्डर पर पुंछरी का लोटा पहुंचने पर यह हादसा हो गया। और जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा है, माहौल में सर्दी बढ़ रही है। बुधवार को राजस्थान में माहौल सर्द रहा। धौलपुर में पारा न्यूनतम 8 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे गलन भी बढ़ने लगी। हालांकि ओस की वजह से फसल को काफी फायदा होगा। यह मौसम फसल के अनुकूल माना जाता है। वहीं सिरोही के माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया। कई जगह बर्फ की परत जमी नजर आई। मौसम विज्ञान केंद्र के हिसाब से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 दिसंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी इलाके में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना भी है। वहीं बाकी इलाकों में बारिश की संभावना काफी कम है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी इलाके में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। बाकी इलाकों में भी बारिश तेज या कम हो सकती है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में हंगामा। धारीवाल बोले, ये कोई भजन मंडली तो नहीं। दूसरी तरफ राजस्थानी भाषा में शपथ लेने से भी रोका गया।
कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रजातंत्र की हत्या का हम करेंगे पुरजोर विरोध। अशोक गहलोत ने विधायकी के लिए शपथ। सीएम भजनलाल से गुजारिश की, मेरी किसी योजना को बंद न करें। और विधानसभा में 72 विधायकों ने पहली बार ली शपथ। इस बार सदन पहुंची 20 महिला विधायक। आप देख रहे थे मारो आपड़ो राजस्थान। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।